तो आज कुछ अपने विचार मैं पेश करूँगा। इम्पोर्टेंट है उनमें सब कुछ वैसे तो। जैसे एक वक़्त मैं लिखता हूँ अपनी कहानी में कि ओवरथिंकर से कभी नहीं उलझना चाहिए। क्योंकि ओवरथिंकर अपने आप में ही पागल रहता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी जाल बिछा सकता है अपने विरोधी के खिलाफ। कब किस तरह से वो तुम्हें हराएगा या बदला लेगा, ये तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। इसलिए हो सके तो ओवरथिंकर का विरोध ना करें तो ही अच्छा है। क्योंकि जहाँ तक आपकी सोच है, इसके 10 कदम वो आगे चलता है हमेशा दिमाग से। पर ये मैं नहीं कहता किसी भी खतरनाक ओवरथिंकर का यही हमेशा अंदर अंदर प्लान रहता है। क्योंकि जितनी चीज़ें तुम्हें आज नॉलेज है या जानकारी है, उतनी ही चीज़ें उसको 5 साल पहले ही हो चुकी थी। इस बात को भेजी में अच्छी तरह उतार के चलना। तो इम्पोर्टेंट बात बस यही है आज के लिए कि जो है ओवरथिंकर से हमें पंगा नहीं लेना चाहिए। किसी भी मामले में, कंपटीशन हो या फिर कुछ भी। चलो, आज की इस स्टोरी में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें सुनते हैं, समझते हैं। हम भी थे शायद उस वक्त एक वक्त ऐसे, लेकिन शायद वक्त के साथ बदलना पड़ता है। कृष्ण जी ने भी कहा था और ये सबकी लाइफ में होता है। बदलना प्रकृति का नियम है। हम रुक नहीं सकते, कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई समझता है कि नहीं मैं रुक गया हूँ, मैं पहले से हमेशा से ऐसे ही था, तो नहीं, ये उनका गलत ख्वाब हो सकता है। क्योंकि कोई हमेशा एक जैसा नहीं रहता, एक वक्त के बाद उसे बदलना ही पड़ता है। आप समझ लीजिए, जो आदतें, जो विचार, जो तरीके आपके बचपन में थे, वो आज क्यों सलामत नहीं है? क्योंकि वक्त के साथ बदलना पड़ता है। जो रिश्ते पहले सलामत थे, वो आज क्यों नहीं है? क्योंकि वक्त के साथ बदलना पड़ता है। बदलते हम नहीं हैं, सारा खेल सृष्टि का है। लोग जमाने समझते हैं कि हम बदल रहे हैं, लेकिन नहीं, सब ब्रह्मांड ही फर्क बनाता है और एक्टिवेट होता है सब सिस्टम। जो भी एक्टिविटी का रो मतलब रूल है, वो सारे प्रभाव हमारे दिमाग में आते हैं और दिमाग के बाद संसार में। तो बस, कुछ भी फिक्स नहीं है। जो आज तुम्हारा है, वो कल तुम्हारा रहेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि वक्त के साथ चीज़ें आती हैं और वक्त के साथ ही चली जाती हैं। तो इसलिए किसी भी चीज़ में उलझना नहीं चाहिए, ना ही अपने आप से चिपका कर रखना चाहिए। इंसान हो या कोई वस्तु, कोई भी चीज़ हो, लोहे से लेकर के हीरे तक, जितनी भी मजबूत से मजबूत चीज़ है, वो वक्त के साथ ख़त्म हो जाती है, और एक इंसान भी। तो इसीलिए सीरियस नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री लाइफ को जीना चाहिए। क्योंकि टेंशन फ्री रहोगे तभी सही है, क्योंकि हमारे बस में कुछ भी नहीं है। अगर हम चाहें कि किसी रिश्ते को हम संभाल सकते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। आप संभाल सकते हैं, किसी रिश्ते को घसीट सकते हैं, लेकिन आप उस रिश्ते को अपने हिसाब से नहीं चला सकते। वो रिश्ता सिर्फ तब तक ही चलेगा जब तक सामने वाले का मूड है या मन है, या सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं। और अगर नहीं हो रहा, तो फिर ख़त्म। लड़ाई झगड़े जवाम तमाम जो भी है, ये सारी चीज़ें हमें नहीं समझ में आती। वो तो हमें तब समझ में आती है जब हमारे आसपास या फिर किसी घटना को ऐसे हम सुनते हैं या समझते हैं। तो बदलना प्रकृति का नियम है, और कोई भी अपने आप को ये ना समझे कि मैं इस चीज़ को रोक लूँगा या इस रिश्ते को ख़त्म नहीं होने दूँगा, इस चीज़ को सँभाल कर रखूँगा। इस बात को हमेशा याद रखना कि खूबसूरत इंसान हो या फिर खूबसूरत चीज़, एक वक़्त के बाद वो भी कुरूप हो जाता है। और किसी भी कोई भी इंसान हो या वस्तु हो, कितना भी हमें पसंद हो या सामने वाले को हम पसंद हों, एक वक़्त के बाद जब मन भर जाता है, तब सारी चीज़ें मीडियम में हो जाती हैं, फिर सब कुछ मेंटेन होने लगता है अपने आप ही, दूरियाँ
बनने लगती हैं सारी चीज़ें। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में एक नई इम्पोर्टेंट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।